नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में आपके चिर परिचित कार्यक्रम में आप जिस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं उस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इसका नाम है नमस्ते यूपी। तो नमस्ते यूपी की आज की शुरुआत चिंतन के साथ। और भाई अब समय है ये जानने का कि आज की तारीख इतिहास में किस तरह से दर्ज है, यानी कि 3 मार्च को क्या खास कुछ हुआ था। तो आज के ही दिन 1839 में जो बात हुई थी कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। और ये म्यूजिकल क्या है आज खास। सबसे पहले आज के दिन क्या घटना घटी जो मैं आपको पहले बता गया, एक बार दोबारा उसे रिपीट करता हूं। 1839 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन एक घटना और घटी थी। 1926 में आज के ही दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतकार रवि का जन्म हुआ था। और आज ही इतिहास में एक खास बात और हुई थी। 1939 में आज के ही दिन मुंबई में गांधी जी ने उपवास रखकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। 3 मार्च इन खास 3 बातों की वजह से इतिहास में दर्ज हैं, जो बातें हमने सुबह सुबह आपको याद दिलाई अपने इस कार्यक्रम में। और अब चलते हैं अपने आज के मुद्दे की ओर। सन 2020 में एक खास बात यह हुई कि लखनऊ को लेकर कि यहां पर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर, लखनऊ में और नोएडा में। तो ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है इस संपूर्ण तंत्र में, इस बारे में हमसे आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे जी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है और मैं एक्चुअली बहुत खुश हूं यार जी। और हमारे साथ हैं महिला सशक्तिकरण पर बातचीत करने के लिए और अपने सुमधुर कंठ में हम सबको अपनी कविताएं सुनाने के लिए वत्सला राजीव। वत्सला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। नमस्कार सर, और सबसे पहले तो सुजीत सर को बधाई, और इस कार्यक्रम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी सुबह सुबह की
बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भाई आप अगर पुलिस महकमे से कोई बात करना चाहते हैं, पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, या किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका हल नहीं मिल रहा, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स जल्दी से नोट करिए। एक टेलीफोन नंबर आपको बताऊंगा, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। हमारा नंबर है 0522401808052240159888। बातचीत की शुरुआत करते हैं, समय सीमित है और बातें बहुत सी करनी है। सुजीत पांडे जी, सबसे पहले आप बधाई स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद। इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया। जब भी सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पहला पुलिस कमिश्नर कौन था, तो वो नाम आएगा श्री सुजीत पांडे। कहाँ के थे? लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर। बहुत धन्यवाद। पर मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा जी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, स्पेशली अगर आप जब समझते हैं कि पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है और यह जिम्मेदारी दी गई है, देन मोर देन बीइंग द फर्स्ट कमिश्नर, यह बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई शक नहीं, और मैं इसको इसी तरह देख भी रहा हूँ। कोई शक इसमें है नहीं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बारे में लंबे समय से प्रदेश सरकार में मंथन चल रहा था और उसके बाद निर्णय लिया गया। चुनौतियां बहुत सी हैं। सबसे पहले मैं ये बताइए, क्या फर्क है पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में? यानी कि पहले एसएसपी होते थे, लखनऊ जिले की कमान उनके हाथ में होती थी, अब पुलिस कमिश्नर के हाथ में है और आपका ओहदा एसएसपी की तुलना में 3-4 गुना ऊंचा है। तो दोनों में क्या फर्क है? यह व्यवस्था होती है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इसमें कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स, वो पुलिस को दे दिए जाते हैं। सीआरपीसी में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10। इसमें कुछ पावर्स हैं जो हमें दे दिए गए हैं, प्लस 14 एक्ट्स ऐसे हैं जिसके पावर्स हमें दिए गए। मैं एक एक कर अगर आपको समझाऊं और बहुत लेमैन्स भाषा में बिल्कुल जरूर बताइए। जैसे कहीं कोई मारपीट होती है, कुछ होता है और हम चाहते हैं कि इसमें हम लोगों को पाबंद कर पाएं, तो अभी तक प्रक्रिया यह होती थी कि पुलिस रिपोर्ट देती थी एंड देन उसमें मैजिस्ट्रेट्स के पास यह पावर होता था कि वह उसे पाबंद कर सके। अब यह पावर पुलिस के पास आ गई है, जो हमारे सभी गैजेटेड ऑफिसर्स जो हैं एसीपी के पास यह पावर्स होती है। उसी तरह चैप्टर 10 के अंतर्गत जो हमें पावर्स दिए गए हैं उसमें 143, 44, 45, अब यह क्या पावर होता है, अगर कहीं न्यूइसेंस हो रहा है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खराब किया जा रहा है, तो उसमें हम हस्तक्षेप डायरेक्टली कर लेते हैं और उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई मैजिस्ट्रेट द्वारा पहले की जाती थी वह अब पुलिस कर सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत अधिक यह होता है कि इट लीड्स टू स्मार्ट पुलिसिंग जी, इट लीड्स टू वेरी क्विक एक्शन, इट लीड्स टू इट जो डिले हो जाता था कभी कभी वह बहुत ख़त्म हो जाता है, पूरा ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आप फिर वेट नहीं करते हैं किसी निर्णय के लिए। इसी प्रकार कुछ एक्ट्स में हमें पावर्स दिए गए हैं, जैसे यूपी की बात मैं करूं और बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्स की बात करूं आउट ऑफ 14, तो गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, पॉइजन्स है, भूमि विवाद है या एक्सप्लोसिव्स एक्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या है, अगर कोई व्यक्ति है किसी एरिया में बहुत परेशान कर रहा है लोगों को और हम जान रहे हैं गुंडा प्रवृत्ति का है और उसे बुक करना है, तो आज की तारीख में पहले हम उसकी रिपोर्ट बनाते थे, चालानी रिपोर्ट, फिर वो मैजिस्ट्रेट को जाती थी और बहुत बार ऐसा होता था कि यह गैप हो जाता था। अब यह बिल्कुल एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, आपको डिसीजन लेना है और आप निर्णय करते हैं कि इसको इस एक्ट के तहत जी गुंडा एक्ट में चालान करना है या नहीं करना है, या एक्सटर्नमेंट करके जिला बदर जिसे हम करते हैं वह करना है या नहीं। तो यह प्रोसेस बहुत स्मूदन हो जाता है और बहुत तेजी से फिर हम इसमें कार्रवाई कर लेते हैं। जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की मैं बात कर रहा था, यदि कहीं भी कोई पीस डिस्टर्ब हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में भी यदि कहीं ऐसा विवाद हुआ है जिसमें हमें तुरंत इंटरवीन करना है एंड अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, वह जो मैजिस्ट्रेट्स के पास पावर था वह पुलिस के पास आ जाता है। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत क्विक एक्शन हो सकता है और जो डिले पहले जो संभावित था, डिले हो सकने की संभावना रहती होगी, होता होगा, इसी वजह से सिस्टम लागू किया गया, तो जल्दी न्याय लोगों को मिले, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, यही वजह रही होगी जो हमारे जो नीतिगत निर्णय के रूप में निर्णय लिया गया कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू किया गया। 1.5 महीने हो गए इसको लगभग लागू हुए, तो अब तक का अनुभव क्या है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है जी।
और अगर आप महसूस करेंगे तो धीरे धीरे चेंजेस काफ़ी तेज़ी से लाए जाने की कोशिश कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम जो सबसे अधिक लोगों को इम्पैक्ट करता है ट्रैफिक की बात करें, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि हर दिन लगभग 100-200 ट्वीट्स होते हैं या रिस्पॉन्सेज आते हैं जहां भी इस व्यवस्था में सुधार मिलता है। दूसरी चीज़, जहां भी थोड़ा बहुत भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है वहां हमें मालूम है हमें क्या क्या करना है एंड किस एक्सटेंट तक करना है। सो वी आर इंटरवीनिंग वेरी क्विकली कि हमें यह कर लेना है। तो यह 1.5 महीना जो है इसमें हमने कुछ नए चीज़ें शुरू भी की हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि जिन चीज़ों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं इससे आने वाले समय में एक वेरी स्मार्ट पुलिस, जो मैं कहता हूँ वेरी रेस्पॉन्सिव पुलिस एंड अ वेरी कंसिडरेट पुलिस, जो मित्र का चेहरा होता है, यह देखने को जरूर मिलेगा। जी, जो बचपन में माएँ डराती थी बेटा सो जाओ वरना पुलिस अंकल आ जाएंगे, तो मतलब वो वाला पुलिस अंकल की जो नहीं माएँ जरूर कहेंगे कि बेटा कोई डिफिकल्टी हो गई है, पुलिस अंकल को फोन कर लो, वो आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको बताऊं दर्शकों, आप इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं डीडी यूपी पर नमस्ते यूपी, और नमस्ते यूपी में के साथ एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहब ने कार्यक्रम शुरू किया है लखनऊ में, नमस्ते लखनऊ। यूपी पुलिस गुड मॉर्निंग कर रही है मॉर्निंग वॉकर्स के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ। इस बारे में उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ वत्सला राजीव हैं। वत्सला राजीव से मैं चाहूंगा कि नारी सशक्तिकरण पर जरा थोड़ा प्रकाश डालें और अपनी एक कविता हमको सुनाएं। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज के इस खास मौके पर बुलाया जी। और मैं वो खातिब हूँ अपने सभी श्रोताओं से, दर्शकों से। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नारी सशक्तिकरण के लिए मैं एक खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये मंच मुझे मिला है, सशक्त नारी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम नारियाँ हथियार बंद हो जाएं। हमें अपने स्किल से, हमें अपने कौशल से, हमें अपनी बुद्धिमत्ता से, हमें अपने प्रयासों से हर क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करना है और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल बढ़ाते रहना है। मैं इसी मुद्दे पर एक छोटी सी कविता आप सबकी नजर करती हूँ। स्वागत कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो, आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत अच्छा वत्सला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। हेलो हेलो, मेरी आवाज अगर हमारे कॉलर तक जा रही हो तो कृपया। सुनील भारती कोटा राजस्थान से हैं। जी बताइए सुनील भारती जी। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि ये हेलो हेलो की भूमिका अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। फिर मैं कहता हूं एक बार हेलो, लेकिन बात कुछ बनती दिख नहीं रही, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी, जहां जहां पूरे देश में कई जगहों पर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है, तो जहां जहां है पहले से, वहां पर क्या परिणाम देखने को आए? लगभग देश के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में यह प्रणाली शुरू है, कुछ को छोड़कर। बहुत ही टाइम टेस्टेड यह व्यवस्था है और इतनी अधिक कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है बड़े शहरों में। आप देखेंगे कि आपको किसी भी चीज से डील करने के लिए रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम चाहिए होगा, एंड सेकेंडली आपको गियर्ड अप होना होगा कि चेन ऑफ कमांड बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे कि क्या करना है। तो यह मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, कहीं भी आप देखेंगे कि यह व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल रही है। यह व्यवस्था दो अर्थों में बहुत सक्सेसफुल रही है। नंबर वन, डिलीवरी ऑफ जो पब्लिक सर्विसेज हम कहते हैं, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जितनी हैं, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है, बिकॉज चैनल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, टाइम कट हो जाता है और डिलीवरी बहुत तेज हो जाती है। दूसरा, जहां भी थोड़ा भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस की बात आती है, वहां पर पुलिस तेज एक्ट कर लेती है और अपने पर निर्भर रहती है कि मुझे यहाँ क्या कार्रवाई करनी है। तो इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल सिस्टम। और दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, इट इज एन ऑफिसर ओरिएंटेड
पुलिसिंग, ऑफिसर ड्रिवन पुलिसिंग है। तो डिसीजन मेकिंग अलग अलग लेवल पर, चूंकि ऑफिसर्स बहुत अधिक हो जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटरिंग बहुत कर लेते हैं, तो फिर चीज़ों की क्वालिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। चाहे वह इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वह रिलीफ देने की बात हो, या जैसा मैंने कहा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो, या हम कितना अधिक कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, हर एक चीज़ मॉनिटरिंग जो हो जाती है वह डिफरेंट लेवल पर सीनियर ऑफिसर्स द्वारा हो जाती है। तो नेचुरली फिर इसमें क्वालिटी में बहुत सुधार हो जाता है। ठीक बात है। दो कॉलर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, मुझे लगता है बताया गया। एक बार पुनः हम कोशिश करते हैं अपने कॉलर के साथ जुड़ने की, उनसे बात करने की। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज अगर मेरे कॉलर तक पहुंच रही है जिन्होंने फोन कॉल किया है तो कृपया उनको हमारे साथ कनेक्ट कर दें। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया अपनी बात कहें, एयर टाइम बहुत कीमती है। तो बोलिए, अपनी आवाज जी बताइए। मैं सुजीत सर को बधाई देता हूं, और सुजीत सर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एक्चुअली हमारे समाज में सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे शादियों में प्रेस्टेज पैसा खर्च करना, ये अगर हम इन चीजों पे शुरू से ही ये सब ध्यान देंगे तो ये इनडायरेक्ट। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी आवाज अव्वल तो बहुत धीमी है, दूसरी बात आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, आप सुझाव दे रहे हैं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुनील जी। मैं सुजीत जी आपसे जानना चाह रहा था, आपने नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम शुरू किया है, वो क्या है नमस्ते लखनऊ? नमस्ते लखनऊ हमारा एक प्रयास है जी। जितने लोग सुबह टहलने जाते हैं, शाम में टहलने जाते हैं, आप अमूमन पुलिस को देखते जरूर हैं पर आपका इंटरेक्शन बहुत कम होता है जी। हम लोगों की यह सोच थी कि यदि हम जाएं लोगों के बीच में, जो यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि आप जाओ जनता के पास, तो यदि हम वहां जाएं एंड वी टेल देम कि हम आपके मित्र हैं, हम आप ही में से एक हैं, और वी से गुड मॉर्निंग टू देम, हम उन्हें नमस्ते करें लखनऊ की तहजीब में, तो इससे लोगों को एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि ये पुलिस हमारी ही है, हमारे लिए है। हमारा इससे फायदा यह होता है कि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब यह दूरी कम होने लगती है ना, तो वो हमें अपनी बात बताते हैं जी। तो एरिया स्पेसिफिक चीज़ें फिर आपके पास आने लगती हैं। इसीलिए हर एक जितनी भी नमस्ते लखनऊ की गाड़ियां हैं, अभी 20 चल रही हैं या और बढ़ेंगी, या जब सुबह में जाएंगे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और एक अच्छी शुरुआत उनको भी करेंगे यह बताकर कि हम आपके साथ हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो हमें एरिया स्पेसिफिक चीज़ें बहुत पता चल जाएंगी, सभी जगह रजिस्टर्स रखे गए हैं। सेकेंडली, इससे पुलिस की विजिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी जी। इन्हीं सोच के साथ हमने यह शुरुआत की है नमस्ते लखनऊ, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसे बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इससे जो लगे हुए हैं नमस्ते लखनऊ में उनको भी बहुत उत्साह दिख रहा है उनमें, एंड आई एम श्योर कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। समय के साथ परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, विभागों में परिवर्तन होता है, पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आम जीवन में, तो उस भूमिका को बहुत मजबूत बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, सार्थक बनाया जाए, इसका प्रयास हो रहा है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे के नेतृत्व में। श्री सुजीत पांडे जी इस समय हमसे मुखातिब हैं, डीडी यूपी के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आप भी सीधा उनसे जुड़ सकते हैं, जिन्होंने देर से टेलीविजन सेट खोले हैं उनके लिए नंबर एक बार दोबारा मैं रिपीट करूं, उस नंबर पर आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0522401598, अंग्रेजी में 0522401598। इस नंबर पर फोन कर आप सीधे बात कर सकते हैं सुजीत पांडे साहब से। सुजीत पांडे जी से मैं कई विषयों पर बात करना चाहता हूं, गोया कि चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने, और भी तमाम मुद्दे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि वत्सला राजीव जी आप कोई कविता हमें दूसरी सुनाएं। जी, मैं बिल्कुल आप सबके लिए कविता लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ बल्कि। जैसी परिस्थितियां आजकल महिलाओं के सामने पड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, मैं कहूँगी, ये एक तरीके से विषम परिस्थितियां धर्म युद्ध की तरीके से होती हैं, और इनसे हम सबको संघर्ष करना रहता है। तो मेरा ये गीत आप सभी महिलाओं के लिए है। यहाँ पर शत्रु से मतलब सिर्फ विषम परिस्थितियों से है। सुनिएगा कि धर्म युद्ध की बेला आई, धर्म युद्ध की बेला आई, शस्त्र उठाना है। शस्त्र से भी मैं यहाँ पर परिचित करा दूं, शस्त्र हमारा आत्मबल, हमारी बुद्धिमत्ता है। कि धर्म युद्ध की बेला आई, शस्त्र उठाना है,
और जीवन के इस कुरुक्षेत्र में शौर्य दिखाना है कि नहीं हमारे पास कोई चतुरंगिणी सेना है, नहीं हमारे पास कोई चतुरंगिणी सेना है, किंतु शत्रु दल को सटीक अब उत्तर देना है। तो साम दाम और दंड भेद का पाठ पढ़ाना है, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में शौर्य दिखाना है कि कौरव रूप बनाकर सम्मुख सारे बंधु खड़े, कि कौरव रूप बनाकर सम्मुख सारे बंधु खड़े, मोह पाश में बंधा हृदय अब कैसे युद्ध लड़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कि बहुत मोह पाश में बंधा हृदय अब कैसे युद्ध लड़े। तो अर्जुन मन को गीता का, अर्जुन मन को गीता का अब उपदेश सुनाना है और जीवन के इस कुरुक्षेत्र में शौर्य दिखाना है। अंतिम बंद सौंप रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि रिपुदल ने नैतिक नियमों को जड़ से त्याग दिया। अच्छा। रिपुदल ने नैतिक नियमों को जड़ से त्याग दिया, छल प्रपंच और कपट मार्ग का ही अनुसरण किया। तो मर्यादा हित हेतु हमें अब, मर्यादा हित हेतु हमें अब चक्र उठाना है। अच्छा, वाह, बहुत और बढ़िया। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में शौर्य दिखाना है। जो स्त्रियां हमारा कार्यक्रम देख रही होंगी, भद्र महिलाएं हमारा कार्यक्रम देख रही होंगी, निश्चित रूप से वत्सला राजीव की कविता ने उन पर असर जरूर किया होगा। बहुत शुक्रिया वत्सला, इसी प्रकार आप हमारे कार्यक्रम में कविताएं सुनाते रहें। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया जी कमिश्नर साहब, आपने जब ज्वाइन किया यहाँ 1.5 महीने पहले, तो कुछ मूलभूत चैलेंजेस रहे होंगे, मौलिक चुनौतियां, हम चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हम लोगों ने देखा सिस्टम में पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में विशेष रूप से बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सुधार हुआ है। बट जिन चैलेंजेस को मैं लेकर चला शुरू में ही, सबसे पहले हमारी विजिबिलिटी का था कि हम दिखें रोड पर। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अगेन द फीडबैक जो हमें आ रहा है, इसमें विजिबिलिटी पुलिस की बहुत अधिक बढ़ गई है और ये हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि यह दिखे। सेकंड, जो क्रेडिबिलिटी की बात होती है, जो विश्वास की बात होती है, एंड इस पे निरंतर कोशिश हो रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पुलिस का बिहेवियर होता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत व्यापक रूप से कराई जा रही है। जब हम किसी थाने पर जाने में डरना बंद कर दें, यह लगे कि नहीं हम जाए, जो पहली बात मैंने कही कि जब प्रॉब्लम होती है वी लुक अप टू पुलिस। जब हम अंधेरी रात में चल रहे होते हैं, हमें 2 पुलिस वाला दिख जाता है, बड़ी खुशी होती है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन बाद में हम उन्हीं को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यह प्रॉबेबली हमारे बिहेवियर का है, यह हमारी जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पुलिस है, इसके कारण हो सकता है। इसे खत्म करना है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जहां हम लोगों को बहुत काम करना होगा, वह यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम विजिबिलिटी जो है, वह क्राइम, स्पेशली चेन स्नैचिंग है लखनऊ में, एंड इसे खत्म करना होगा और हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा। थर्ड, जहाँ पर हमें देखना होगा, वह है जिसके बारे में अभी राजीव जी बात कर रही थी, व्हाट वी कैन डू फॉर वुमेन, फॉर द गुड ऑफ द वुमेन। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, आने वाले सप्ताह में या 10 दिन में यह दिखने लगेंगी। जैसे जितनी भी महिलाएं जिनको परेशानी आई हो पहले और उनकी पीड़ा रहती है, बहुत बार वो कह नहीं पाती हैं, तो एक पूरी वर्टिकल हमारी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसकी एक डीसीपी इंचार्ज हैं। उसमें हम लोगों ने शुरू किया है 1 विक्टिम 1 ऑफिसर कि अगर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा जिसमें कि अगर किसी के साथ पहले कोई घटना घटी हो, वह एक ऑफिसर से, वह कांस्टेबल हो सकती है, महिला सब इंस्पेक्टर हो सकती है, किसी रैंक की हो सकती है, उनसे जुड़ जाएंगी, पर वो काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रहेंगी एंड 1-on-1 इंटरैक्शन उनका होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं कोई तकलीफ हो जाए, किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तब उससे हम जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पिंक बूथ्स आने शुरू होंगे, आपको दिखेंगे बहुत सारी जगह पे, जिसपे फीमेल कांस्टेबल्स एंड फीमेल सब इंस्पेक्टर्स रहेंगी, जिनसे जाकर आप बात कर सकते हैं। और इसके लिए हमने हॉटस्पॉट्स चुना है, ऐसे स्पॉट्स को चुना है जहाँ पर कि पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ हो। थर्ड चीज़ें जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह होंगी
आपको स्कूटीज पे महिला कांस्टेबल्स दिखेंगी एंड इन उस रूप में दिखेंगी जहां आपको देखकर उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। और आई एम श्योर कि जितने भी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं वो बहुत प्रेरित होंगी इनको देखकर कि इनसे सीखा जाए। फोर्थ, हम स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं और ये शुरुआत हो भी गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वी टेल द गर्ल्स कि आप बहुत सशक्त हो और हम आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप चुप मत बैठो, जस्ट लेट अस नो, वी विल टेक केयर ऑफ यू। क्या बात है सर। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आप लोग छूने वाले हैं और बहुत जल्दी लखनऊ में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण चेंज सुजीत पांडे जी ने किया है। वो ये किया है कि अगर आपकी किसी थाने में कोई शिकायत दर्ज है और उस शिकायत का विवेचक की विवेचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एक सिस्टम यह भी इवॉल्व किया जा रहा है जहां पर कंप्लेनेंट यानी कि आप और विवेचक यानी कि जो आईओ है दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा और आमने सामने बात होगी। तो इन गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सुजीत पांडे जी हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वत्सला राजीव मौजूद हैं। ये बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटा सा विराम लेते हैं पहले। डीटीयूपी में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नमस्ते यूपी में हम बात कर रहे हैं लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे से लखनऊ की कानून व्यवस्था के बारे में और पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। हमारे साथ वत्सला राजीव भी हैं जो कवयित्री हैं और शिक्षिका हैं। हमारे एक कॉलर इस बीच हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। मनीष जी बताइए, लखनऊ से मनीष जी बोल रहे हैं। जी मनीष जी, आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही मनीष जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी समस्या बताएं। सर सर्वप्रथम तो मैं आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल रही। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमें आवाज साफ मिल सके तो कृपया आपकी बात हमसे करा दी जाए। तो मैं निराश हूं, आप इनकी बात नहीं सुन पाए, शायद वो भी निराश हो गए हों। कोई बात नहीं। तो कार्यक्रम के अंत में अपना पता हम बताएंगे। दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग। अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं आप यहां भी हमें भेज सकते हैं और हम पुलिस कमिश्नर साहब को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा। जी, तो आप बताइए, लखनऊ की जो एक बड़ी भीषण समस्या है जो ट्रैफिक की, जाम की, ये भी अब महानगर जैसा शहर होता जा रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास की तरह, कि निकलने का समय तो फिक्स है लेकिन पहुंचने का समय फिक्स नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप यदि महसूस कर रहे होंगे तो
इसमें परिवर्तन ऑलरेडी आने लगा है और मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं जितने लोग इस पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और गूगल जो हमें बता रहा है उससे यह महसूस हो रहा है कि इसमें चेंजेस आ रहा है। पहले हम रात में भी जब ट्रक्स की एंट्री अलाउड हो जाती थी, बड़ी गाड़ियों की एंट्री अलाउड हो जाती थी, तो बॉर्डर से हजरतगंज पहुंचने में लगभग 57-58 मिनट लगता था, वह घटकर 38-40 मिनट पर आ गया। अच्छा, बिग चेंज। ये आपको अमूमन सभी सड़कों पर लगेगा, बट अभी कुछ समय हमें लगेगा बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस जब होंगे तब होंगे। बट जो कोशिश हो रही है वह जरूर बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। हम लोगों ने ट्रैफिक की पुलिस फोर्स डबल से भी अधिक कर दी है। अच्छा, कैसे? ये मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी निर्देशन भी था एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। जितना पुलिस है उसमें से हम जितने भी अदर चीजों बाकी चीजों में लगते हैं ना, ऑफिसर्स में लगते हैं इधर उधर, उससे तोड़कर काफी बड़ा बल पुलिस बल ट्रैफिक में दिया गया। दूसरा चेंज यह किया गया है कि 26 पॉइंट्स पर जहां रात में कंजेशन होता था वहां रात्रि में 8 बजे तक ड्यूटी लगती थी, उसे अब हम 24/7 करते हैं। अच्छा। और उसी पूरे बल के साथ किया हुआ है कि कहीं भी जाम न लगने पाए। इसी प्रकार लगभग 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें 8 बजे तक ड्यूटी होती है, जिसको हम बढ़ाकर 12 बजे तक करते हैं। जी। मोर इम्पोर्टेंटली वी आर ट्रेनिंग द ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स कि यह जब चौराहे पर रहें तो बिल्कुल अलर्ट रहें एंड आई एम श्योर कि यह आपको दिखेंगे जैसे जैसे समय निकलेगा। जो एक बड़ा परिवर्तन देखने में आएगा लखनऊ में ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर शुरू हो गया है कि आपको ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल ऑपरेशनल दिखे। हाँ, वो तो कई जगह दिखे। हाँ, आपको दो चीजें दिखने लगी होंगी, एक ट्रैफिक लाइट्स दिखने लगी होंगी और दूसरा जो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आपको बताते हैं कि गाड़ी पीछे करें और आपका चालान कर दिया जाएगा, तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अच्छा, क्या चालान गाड़ी में बैठे बैठे हो रहा? लोग बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल वो लोग कहते हैं कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और मैं निकला, सामने कैमरा देख रहा चालान हो रहा है, चालान हो रहा है। इसे ANPR कहते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास जो लगे हुए हैं, तो ये आपकी गाड़ी के नंबर को पढ़ लेते हैं और चालान बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है। एक और प्रयोग किया जा रहा है, अभी एक कंपनी आई हुई है जिससे हम कर रहे हैं, जो गाड़ियों को चलते में ही आपको देख लेती है कि आप कहाँ वायलेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में ये पकड़ लेती हैं जो गाड़ियां वायलेट करती हैं। बट पॉइंट यह नहीं कि हम चालान करें या लोगों को इससे कोई दिक्कत हो। पॉइंट यह है कि हमें सीखना होगा कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। हम आप सब मिलकर इसको बहुत सुधार सकते हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स, ई चालान और ज्यादा व्यापक स्तर पे अब हजरतगंज और बाकी एरियाज में आप देखेंगे कि गाड़ियां पार्क होनी कम इसलिए हो गई हैं कि हम क्रेन्स बहुत अधिक यूज करने लगे हैं। पिछले 1.5 महीने में जहां हम 6 क्रेन्स यूज करते थे, इट हैज गॉन अप टू 26 नो, और ये बढ़ेंगी। मैं आपको बता दूं बिकॉज एनफोर्समेंट बहुत बड़ी चीज होगी। भय हो रहा है लोगों में। भय नहीं, एक और कल से शुरू होगा, 3rd 5th से शुरू होगा, जब हम मार्शल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। ट्रैफिक मार्शल्स 25 मोटरसाइकिल पर या मार्शल्स रहेंगे या घूमते रहेंगे। पॉइंट यह नहीं कि हम चालान करने के लिए इन्हें घुमा रहे हैं, पॉइंट यह है कि यदि इसके बावजूद भी कहीं पर भी ट्रैफिक की कोई समस्या होती है, वो इसे यह तुरंत पहुंच के और लोगों को राहत देंगे। जी। तो इन अ नटशेल हमारा पूरा प्रयास यह है कि हम जितना लोगों को राहत दे सकें इन सभी चीजों को लेकर वह करने की। गोस्वामी तुलसीदास की मुझे चौपाई याद आ रही है कि भय बिनु होए न प्रीत। तो पहले भय होएगा लोगों को आपसे, फिर प्रीति हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं प्रीति होती रहे। तो भाई ये बहुत बेहतरीन बातचीत चल रही है हमारी पुलिस कमिश्नर साहब के साथ, लेकिन विराम लेना भी हमारी मजबूरी है। एक छोटा सा विराम लेते हैं और फटाफट लौट कर आते हैं।
आज हम नमस्ते यूपी में बात कर रहे हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे जी से। आपने आते ही जो तमाम स्टेप्स उठाए उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप आपने लिया, जो हुक्का बार पर आपने बड़ी कड़ी कार्रवाई की, तो उसके पीछे क्या वजह थी और क्या हुआ उसमें? देखिए, वी हैड बीन गेटिंग कंप्लेंट्स कि कुछ जगहों पर ये हुक्का बार चल रहे हैं और उसमें ड्रग्स की भी शिकायत आ रही थी। पेरेंट्स बहुत शिकायत कर रहे थे कि इनके बच्चे और छोटे बच्चे भी 12 साल 14 साल 16 साल इसके बच्चे जा रहे हैं और फिर रेगुलरली जा रहे हैं और उसमें जब ड्रग्स की शिकायत आने लगे प्लस अदर नेफेरियस एक्टिविटीज भी चल रही थी। जब यह संज्ञान में आया देन वी सेड कि सोसाइटी के लिए जरूरी है कि इन चीज़ों को बंद किया जाए। बिकॉज हमें यह समझना होगा कि पेरेंट्स लास्ट होते हैं जिनको यह पता चलता है। हम देखते हैं, आप देखते हैं, बट उस समय तक कई बार बहुत लेट हो गया रहता है। तो यह एक सोशल कॉज है जिसके लिए कि यह किया जाना बहुत जरूरी है। बंद कर दिया अभी तो इंस्ट्रक्शन दिया, बिल्कुल यह बंद होंगे एंड वी विल एनफोर्स इट कि यह बंद हो जाए। कुछ चीजें करना जरूरी है, जैसे ड्रंकन ड्राइविंग है। रात में आप देखेंगे आजकल बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है। इनफैक्ट एक दो बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि इतनी चेकिंग कैसे हो रही है। बट रात्रि में आप पी कर चला रहे हैं, देन यू रिस्क योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। उसी तरह हुक्का बार है। तो इन चीजों की ओर हम और अभी कार्रवाई करेंगे, ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आप पुलिस कमिश्नर हैं लखनऊ के और आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन जरूरी है कि आपकी अपेक्षाएं भी कुछ हों आम जनता के साथ। वो अपेक्षाएं क्या हैं, हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ शेयर करें हमारे साथ, ताकि लखनऊ एक बेहतर शहर हो सके रहने के मामले में। एक बात समझना होगा कि हम और बाकी जितने लोग हैं उनमें क्या अंतर है। मैं अभी वर्दी पहना हूं, आई एम अ पुलिसमैन। जब मैं यह उतार देता हूं सभी एक हो जाते हैं। सूचनाएं हर के पास होती हैं, चाहे मैं हूं, आप हों, जितने लोग हैं सबके पास। माई ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन इन लखनऊ वुड बी
कि आप हमसे शेयर करें जो भी सूचना आपको किसी क्रिमिनल के बारे में होती है आपके इलाके में, यदि कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है, कोई बार है, कोई देसी शराब की दुकान है जहां बाहर लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और वहां कॉलोनी वालों को दिक्कत है, कोई आरडब्ल्यू है जिसकी अपनी समस्या, कृपया आप हमसे शेयर करें, आप मेरे पास आ जाएं। आप एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9454400290। मैं रिपीट कर रहा हूं 9454400290। आप इस पे व्हाट्सएप कर दें, कभी भी आ जाएं, किसी भी समय आ जाएं हमारे पास। आई अश्योर यू कि यह सूचना कभी लीक आउट नहीं होगी जी। और आपने कुछ कॉल सेंटर भी बनाया हुआ? अभी यह बन रहा है, यह कॉल सेंटर 24/7 हम हेल्प के लिए कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 112 की सुविधा है, बट लखनऊ स्पेसिफिक इसलिए बनाया जा रहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आपके परिवार में आप कोई भी हो, हमारे परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई और हमारे पास कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ रहा है, हम अपनी गाड़ी से लेकर उसे जा रहे हैं, ब्लिंकर्स सामने जला दी। अगर आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, प्रॉबली हम आपको रेड लाइट्स पे नहीं रुकने देंगे आने वाले समय में। अच्छा। वी विल प्रोवाइड अ ग्रीन कॉरिडोर, एक जान बचा सकते हैं। तो ये एफर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की चीज हम जरूर करना चाहेंगे जिससे कि लोगों को और अधिक थोड़ी राहत मिले। जनसुनवाई भी शुरू की सुजीत पांडे साहब ने, जनसुनवाई के बारे में भी हम चाहेंगे बताएं। और जो विवेचक वाली बात थी, अगर कोई अपने आईओ से नाराज, उसे लगता है कि आईओ उसका ठीक काम नहीं कर रहा, ये मुझे बहुत पसंद था जी। एंड आई एम हैप्पी कि इसे बहुत पसंद किया गया है। यह जो जनसुनवाई में हम हर वीक 50 केसेस लेते हैं, यह ऐसी विवेचनाएं हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही हों या जिसमें लोगों ने शिकायत की हो कि उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, या विवेचक के स्तर पे या न्याय नहीं मिल रहा है, या IGRS पोर्टल पर या CM हेल्पलाइन पर ऐसी शिकायतों को यह लास्ट वीक किया गया था, जिसमें हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या जांचकर्ता को और जिसने कंप्लेंट की है उनको आमने सामने कर देते हैं। अच्छा। इससे फायदा यह होता है कि कोई झूठ नहीं बोल पाता है दोनों में से भी, और चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं इन फ्रंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। इसे हम रिपीट करेंगे हर वीक। ठीक बात। तो प्रॉबली 150-200 केसेस एक महीने में लेंगे, तो राहत मिलनी चाहिए। तो हम अब अपने कार्यक्रम के अंतिम मिनट में आ चुके हैं और इसके पहले कि हम धन्यवाद दें पुलिस कमिश्नर साहब का, उन्होंने कहा कि वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप कृपया लखनऊ की जनता को बता दें कि सप्रू मार्ग स्थित आपके कैंप ऑफिस में या कहां पर लोग जो हैं वो आपसे कब और कहां मिल सकते हैं नियमित रूप से? ये अभी मेरी ऑफिस जो है वो सप्रू मार्ग पर है और 10 से 2 तक कभी भी मिल लें, इमरजेंसी में 24 आवर्स आप कभी भी मिल लें। इसके अतिरिक्त पूरे लखनऊ को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। सभी जगह DCPs बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो SP रैंक के होते हैं, और आप उनसे भी कभी मिल सकते हैं, उनके नीचे के अधिकारी से मिल सकते हैं। वी अश्योर यू दैट एज अ टीम, और इसी कमिटमेंट के साथ हमने चार्ज पे लिया हुआ है कि आप हमें जो समस्या बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसमें आपको कभी धोखा नहीं होगा और उस पर पूर्ण कार्रवाई मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन लखनऊ में भी आपका आना जाना बना रहे और आप यहां पर आकर लोगों के साथ, लखनऊ की जनता के साथ सीधा मुखातिब हो सकें। बहुत धन्यवाद। मैं अगेन आपको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने यह अपॉर्चुनिटी दिया है, एंड रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आज इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हों वह बाकी लोगों को भी बताएं कि लखनऊ पुलिस पर ट्रस्ट करें, पहले से भी अधिक ट्रस्ट करें। वी आर देयर फॉर यू, और इस विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आएगी। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप नमस्ते यूपी कार्यक्रम में मुखातिब थे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे के साथ, और हमारे साथ वत्सला राजीव कवित्री भी साथ में थी। आप दोनों महानुभावों का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने घरों में बैठकर ये कार्यक्रम देखने के लिए। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से सादर नमस्कार।